जय सिया राम, जय सिया राम। राम और रावण में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन रावण बड़ा मायावी था। उसने अपने जैसे अनेक रावण उपस्थित कर दिए। तब श्री राम ने 100 वार मारे और उन रावणों को मारने का प्रयास किया। इसके बाद उसने अपनी पिशाचिनी शक्ति से अनेक पिशाचनियाँ पैदा कर दी, जो वानरों की सेना को त्रस्त कर रही थी। श्री राम जैसे जैसे उन पर बाणों का प्रहार करते, तो उनकी 20 भुजाएं बार बार कटती और पुनः आ जाती। ऐसे ही उनके शीश भी थे, जो बार बार कटते थे और पुनः आ जाते थे। तब इस स्थिति को देखकर सारी वानर सेना अत्यंत भयभीत थी कि इस तरह किस प्रकार श्री राम रावण पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। तब विभीषण ने उन्हें समझाया कि इसकी नाभि में बाण मारो। तब श्री राम ने 31 बाण एक साथ मारे और उससे उसकी 20 भुजाएं और 10 शीश कट गए और 31वें बाण से जो उसकी नाभि में जाकर लगा, उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए और वह धराशायी हो गया और उसका सिर जाकर मंदोदरी के पास गिरा। रावण की मृत्यु के उपरांत श्री राम ने लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को और नल नील को ये आदेश दिया कि वे नगर में जाएं। उन्होंने कहा, मैं तो पिता की आज्ञा के कारण नगर में प्रविष्ट नहीं हो सकता, लेकिन आप जाएं और जाकर विभीषण के राज तिलक की तैयारी करें। सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि वे अग्नि का प्रबंध करें और तब माता की आज्ञा पर वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित की गई। सीता जी ने उस अग्नि में प्रवेश किया तो सीता जी के प्रविष्ट होते ही वह अग्नि अत्यंत शीतल हो गई और सीता जी दिव्य वस्त्र और आभूषणों के साथ अपने पूर्ववत रूप में पुनः आ गई। श्री राम चाहते थे कि सीता जी पैदल ही आएं, पालकी में नहीं, क्योंकि वे चाहते थे कि जो वानर सेना है वे मिलना चाहती है सीता जी से, तो वे सब माता सीता का दर्शन करें और माता सीता उनको उन्हीं की तरह सामान्य रूप में मिले। और सीता जी ने श्री राम की आज्ञा को शिरोधार्य करके वैसा ही किया। जब वे विमान पर बैठकर वापस अयोध्या जा रहे थे, तो देवताओं ने पुष्प वर्षा की। राजा दशरथ भी आशीर्वाद देने के लिए उनके समक्ष प्रकट हुए और उसके बाद वे वहाँ से आगे चल दिए। लेकिन वे उन सभी स्थानों पर गए जहाँ से होकर वह लंका तक पहुँचे थे। उन्होंने सीता जी को वह सेतु दिखाया जिसको पार करके वे लंका गए थे। उन्होंने वे शिवलिंग भी दिखाया जहाँ शिव जी की स्थापना करके उन्होंने उनकी उपासना की थी। इसके बाद उन्होंने वो सभी स्थान दिखाए जहाँ जहाँ उन्होंने विश्राम किया था। इसके बाद वे दंडक वन गए और वहाँ पर मुनियों से आशीर्वाद लिया और वहाँ से आशीर्वाद लेकर
यमुना के दर्शन करके चित्रकूट पहुँचे, त्रिवेणी में भी स्नान किया और उसके बाद श्री राम गंगा पर गए, वहाँ निषाद राज से मिले और उसके बाद विमान से गंगा को लांघकर अवधपुरी पहुँचे और वहाँ जाकर अवधपुरी को प्रणाम किया। और इसी के साथ रामचरितमानस का 6वां कांड लंका कांड पूर्ण हुआ। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।